पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे वरिष्ठ सत्संगी भाई चौहान साहब जी, युवा संगत के राजेश चौधरी जी तथा समस्त आए हुए माताएं बहनें, बुजुर्ग नौजवान साथी, सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। आज एक बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम सब लोग मालिक के वचन को सुनने के लिए, उनके वचन को याद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समय रोज नहीं आता है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ गुरु बहन गुरु भाई इकट्ठा होकर के गुरु महाराज के वचनों को याद करते हैं, गुरु महाराज के बताए हुए आदेश और निर्देश की जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज ने हमेशा समझाया बुझाया कि देखो, ये मनुष्य शरीर तो किराए का मकान है और ये शरीर आपको भजन करने के लिए मिला है, लेकिन हम लोग अज्ञानतावश इस शरीर के महत्व को नहीं समझते। पहले तो अनजान थे, लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए और गुरु महाराज ने रहस्य खोल दिया, ये किराए का मकान है और आपको छोड़ करके जाना पड़ेगा, और इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आपने उस जीवात्मा का, जो इसके अंदर बैठी हुई है, जो जन्म जन्मांतर से करोड़ों वर्षों से जन्म और मरण की पीड़ा सहन कर रही है, अगर इस पीड़ा से मुक्ति और मोक्ष पाना चाहते हैं, इस 84 लाख जोनियों से पार होना चाहते हैं, इस मनुष्य शरीर में बैठ करके जो गुरु महाराज ने कहा मैंने रास्ता दिया है, क्रिया बताई है, उसका रियाज अभ्यास नित्य करना चाहिए। हमारी एक आदत है, हम लोग गुरु महाराज को बहुत मानते हैं। ऐसा कोई प्रेमी नहीं है जो गुरु महाराज को नहीं मानता है, लेकिन गुरु महाराज की बात को भूल जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जब सुमिरन ध्यान भजन करते हो तो बड़े सही तरीके से करना चाहिए। यहां हम लोग गड़बड़ी करते रहते हैं। पहली बात तो हमारी अंदरूनी इच्छा इस तरह से होती है नहीं होती है, ऐसी तड़प होती है या नहीं होती है कि नहीं मुझे सुमिरन ध्यान भजन करना है, लेकिन जब सुमिरन ध्यान भजन करने बैठेंगे आप तो तमाम संसार के बाउंडर इतनी तेज आकर के सामने खड़ी हो जाती है कि आपका सुमिरन ध्यान भजन बनेगा ही। इसलिए गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि जब सुमिरन ध्यान भजन करते हो तो प्रार्थना गा गा करके, शर्माने की जरूरत नहीं है। इसमें शर्माने की क्या बात है? जोर जोर से गा करके प्रेम से, तड़प से, विरह से प्रार्थना करो। अपने आगरा में एक प्रोफेसर साहब थे, तो अपने गुरु जी के लिए 4 बजे रात को घड़ा लेकर के पानी भरने जमुना से जाते थे। अंधेरा रहता था 4 बजे, तो उधर से पानी लेकर के आया करते थे। एक दिन कोई मिल गया, अरे बोला प्रोफेसर साहब आप पानी ला रहे हैं? वो भी घड़े का पानी जो है कंधे पर रख करके ले आ रहे हो? अरे बोले तो गुरु की सेवा है। दूसरे दिन उन्होंने घुघरू मंगाया, घुघरू जो नाचने उचने में प्रयोग करते, घुघरू बांध लेते हैं तो छम 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 बजता रहता है, तो घुघरू बांध लिए दोनों पैरों में, और जब चला तो छम 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 बाजे। तो किसी ने कहा अरे ये क्या बांध लिया? अरे बोले लोग जाने मैं अपने गुरु के लिए पानी भरने जा रहा हूं, ये कोई शर्म की बात थोड़ा ही है। तो गुरु के बैटरी तो नहीं खत्म हो गई?
हम लोग प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं। तो विरह तड़प की प्रार्थना, एक प्रार्थना, दो प्रार्थना। गोरखपुर के एक शुक्ला जी हैं अपने सत्संगी, एक बार ऐसे चर्चा चल रही थी तो कहने लगे मेरे घर जब रसोई में रोटी बनती है तो बहुएं प्रार्थना करती हैं, प्रार्थना करती रहती हैं और रोटी बनाती रहती हैं। अब किस तरह की रसोई बनाई जाती है? कई बार घर में पति पत्नी में या बच्चों में ही बेमतलब का बहस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो मार जो है खाना तो बना रही लेकिन अंदर जो है अंदर से अग्नि जल रही हो, भभक रही है, रोटी बन रही, दाल बन रही, लेकिन जो अंदर भभक रहा है ना वही उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। इसलिए प्रेम से प्रार्थना करने के बाद आप सुमिरन प्रारंभ करिए। सुमिरन पहली सीढ़ी है साधना की। जब साधना में पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो बड़े ध्यान से ये करना पड़ेगा। पहली बात तो नाम, जिनको गुरु महाराज ने नामदान दिया है वो 5 नाम दिया है। पांचों नाम को एक एक नाम और उनका स्वरूप जो बताया गया है उसको सामने लाइए, अंतर्दृष्टि से प्रणाम करिए 5 नाम का। इसके बाद तब सुमिरन करिए। कोशिश करिए, प्रयत्न करिए कि बैठने से पहले ही एक प्रार्थना कर लीजिए कि आज तब उठेंगे जब कुछ मिलेगा। देखिए मैं आया, मैं खुद लेट आया, 8 बजे का समय दिया गया था, लेकिन मैं, हो सकता मेरे जैसी परिस्थिति बहुत लोगों की होगी, ऐसा नहीं है। हमारी श्रीमती जी की जरा तबीयत रात में गड़बड़ रही तो उनके चक्कर में भी फिर उनको हिलाना था, तो थोड़ा सा लेट भी हो गए। हर केस को बुलाया था, लेकिन समय जब आप लोग कोशिश करेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि 8 बजे का अगर समय दिया गया, अगर आप 8 बजे आ जाए। ये साप्ताहिक सत्संग है, ये आम सत्संग नहीं। साप्ताहिक सत्संग में प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान, भजन और आधे घंटे गुरु महाराज का कुछ संदेश, निर्देश, आदेश जो हो वो बता करके फिर अपने अपने घर चले जाइए। कोई खाना, कोई नाश्ते की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर से नाश्ता करके आइए, अपने घर खाना खाइए। लेकिन जहाँ सामूहिक सत्संग होता है वो एक प्रदर्शन है, वो जनता के लिए है, पब्लिक के लिए है। अगर पब्लिक के लिए शादी ब्याह करते हो आप, पंडाल लगाने की क्या जरूरत है? अरे लड़का आ जाएगा, लड़की को बैठा दो, पंडित को बैठा दो, मंगलम भगवान विष्णु कर दे, कन्या हो गया, जयमाला, शादी हो गई। लेकिन नहीं, आप पंडाल लगाते हो, सजाते हो, डीजे बजवाते हो, क्या क्या नहीं करते, बढ़िया खाने की व्यवस्था करवाते हो। बारात आती है वो भी खूब ढोल मजीरा बजाते हुए, नाचते गाते, शराब भी पी के आ जाते हैं लोग। अपने सत्संगियों में देखा बाराती में, उसमें भी शराब पी के आ जाते हैं लोग। क्या करूं? प्रदर्शन करते हैं कि लोग देखें कि फलाने के लड़के, फलाने की लड़की की शादी है। इसलिए जब खुला सत्संग होता है तो उसका एक प्रदर्शन होता है कि भाई कुछ रूपरेखा उसकी, पंडाल लग गया, मंच बन गया, लोग हम आ गए, हम लोग इकट्ठा हो गए तो लोग भी प्रभावित, अरे भाई इतने लोग बैठे हैं तो हम भी चल करके सुने क्या हो रहा है। जब बात सुनेंगे गुरु महाराज की तो हो सकता है कि अगर 100 आदमी आ जाएगा तो कम से कम 1 ही आदमी, 2 ही आदमी के समझ में बात आ जाए। गुरु महाराज ने तो 1 आदमी से शुरू किया था और 20 करोड़ लोगों को नामदान दिया। अब हम देखते हैं कि 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी से क्या लेना देना। अब यहाँ 2 आदमी बैठो, चाहे 4 आदमी बैठो, चाहे 10 आदमी बैठो, जिसको जो सुनाना है गुरु महाराज की बात तो कहेगा। डॉक्टर करुणाकांत मिश्रा का सोनीपत में कार्यक्रम था। आपके हरियाणा में सोनीपत है, यह नजदीक मंडी थी। मंडी इतवार की बंद रहती है, मंडी में वहीं कार्यक्रम रखा गया था, एक छोटा सा मंच बनाया गया था। मिश्रा जी बैठे, सामने कोई नहीं, एक भी आदमी सामने नहीं बैठा था, दूर पे एक गधा बैठा हुआ था और मिश्रा जी ने सत्संग शुरू कर दिया। आंख बंद किए और जय गुरुदेव बोल करके सत्संग शुरू किया। और जब आंख खोले तो देख रहे हैं कि 200 आदमी सामने बैठा हुआ। ये नहीं, आप सोचते हैं कि हम कुछ करते हैं,
हमसे हो रहा है, ऐसा कुछ। इसलिए एक तो सुमिरन ध्यान भजन जो नित्य बताया गया, और साप्ताहिक इसलिए रखा जाता है कि आप घर पे करते हो नहीं करते हो, कम से कम यहाँ आके तो करोगे। यहाँ तो शर्म लगेगी, यहाँ कैसे कर रहे हैं वो देखोगे। पर्दा डाल लिए, पर्दा डाल के अगर देख भी लिए 2 बार 1 बार 4 बार, अरे 2 बार आओगे 3 बार आओगे, इसके बाद आपको उठाने की आदत नहीं रहेगी, फिर गिरा है तो गिरा ही रहेगा, फिर क्या तो करने लगे। इसलिए साप्ताहिक सत्संग रखा गया। गुरु महाराज ने भजन घर बनाया। चलो अपने उत्तम नगर क्षेत्र में, अर्जुन पार्क वगैरह क्षेत्र में तो चलता रहता है, बाकी तो सब भगत बन गए, पूरे मठवाधीश हो गए, अब तो जरूरत नहीं। कुछ और जगह नागलोई साइड में भी होता है, वो भी करते रहते हैं शाकाहार का प्रचार। अब बताओ इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर कहीं लूह मार दिया, हॉस्पिटल में जाके पड़े रहे, कौन देखेगा? ये सत्संगी पूछने वाले तो है नहीं, कोई पूछते नहीं। अभी मैं एक पढ़ रहा था, एक आदमी ऑटो रिक्शा जो होता है ट्रेवलर, उसमें बैठ के कहीं घर जा रहा था तो जब थोड़ा दूर घर रह गया उसका तो पेट्रोल खत्म। बहन जी जरा बात बच्चों मत करो, 2 तो आदमी हो, 2 में भी आप बतियाते रहो तो क्या सुनोगे। हमारी कुछ आदत ऐसी, क्या करेंगे, मजबूर है। तो वो बोला साहब पेट्रोल खत्म हो गया, आप आगे से कोई रिक्शा ले लेना। अब दोपहरिया में तकरीबन बाजार बंद हो जाती है, लोग गर्मी में कौन कोई ग्राहक भी नहीं आता, तो घर चले जाते, खाना खुना खाते आराम करते हैं। तो पैदल ही बोले चलो मार्केट से निकल चलते, कोई रिक्शा मिलेगा तो उसमें बैठ जाएंगे। आगे गए तो कोई दुकान तो सब बंद थी। आगे एक समोसे की दुकान थी, कुछ खाने पीने का सामान था, वहां बड़ी भीड़, इतनी भीड़ थी कि पूछो मत। तो सब खा पी रहे थे। एक रिक्शा खड़ा था जिसकी सीटें भी फटी थी, बड़ा पुराना सा खंडहर सा लग रहा था, लेकिन बेचारे और कोई साधन नहीं था तो रिक्शे बैठ गए। तब तक एक आदमी आया, कह रहे साहब कहाँ जाना है? तो बोले फला जगह जाना है। बोला साहब किराया पहले दे देंगे क्या? अगर पहले दे देते तो मैं कुछ खा लेता, सवेरे से निकला हूँ, बोहनी नहीं हुई है। आज पत्नी ने कहा था चले जाओ, कोई न कोई जो है मिल जाएगा सवारी, क्योंकि इस पे हमारे कोई बैठता ही नहीं है, क्योंकि टूटा है फटा है तो कोई नहीं बैठता। तो उन्होंने कहा मैंने 15 रुपये उसको किराया दिया और उसको खाने का भी पैसा दिया, और वो आदमी खाना खा के बड़ा खुश हुआ। और फिर 10 मिनट का रास्ता था रिक्शा से, और रिक्शे में बैठ करके, तो कई बार वो ऊपर वाला जो है हमारे लिए कुछ ऐसा रास्ता कर देता है कि हम परेशान होते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो गया, लेकिन नहीं, उसमें कुछ दया कृपा है। तो बोला तब मैंने महसूस किया कि हकीकत में भगवान तो है, भगवान है, और भगवान कैसे करते हैं ये देखने को मिलता है। कभी आप इस लायक हैं, कोई भूखा है प्यासा है, पानी पिला दिया, रोटी खिला दिया, ये तो बहुत पुण्य का काम होता है, बहुत अच्छी बात होती है और करना भी चाहिए। आज तो लोग पौसला चलाते हैं, पानी का रख देते हैं अपने घर के, जिनकी व्यवस्था भाई, अब हम लोग परदेसी आदमी हैं, नहीं व्यवस्था इस तरह की हो पाती है कि मटके में पानी रख दो, उसको रोज भर दो, लोग आए अपना पीते रहे। अच्छा हमारी भी कमी है, अगर किसी ने व्यवस्था कर दिया है तो हम उसकी देखभाल नहीं करते। हम आएंगे चलो अरे लगा है, निकाला पिया, वैसे डाल दिया, आधा पानी वैसे, हाथ भी चला गया, जूठा डाल दिया, मतलब यहाँ हम देखभाल ठीक से नहीं करते। लेकिन हमें किसी की नहीं करना है कि हम कैसे करते हैं उसको देख। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्ष तक हम लोगों के एक अच्छा व्यवहार विचार अब हम प्रचार करते हैं। क्या करते? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। सिर्फ शाकाहारी का मतलब ये नहीं है कि आप मांस नहीं खाते हैं तो आप शाकाहारी हो गए। वचन वाणी, आपकी वाणी जो निकलती है, अगर वो भी गलत निकलती है, आप गाली दे के बात करते हैं, आप तातड़ार की बात करते हैं, वो भी नॉन वेज है, उस पर भी अंकुश करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब तमाम हम खाते रहते हैं। पहले खुद को बदलने की जरूरत है, और जब खुद बदल देंगे तब दूसरों को बदल के
आप कुछ पा सकते हैं, दूसरे को बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें, एक तो समय, बराबर हम लोग कहते रहते, लोग समय नहीं देते हैं। अभी कहीं सत्संग था तो कोई प्रेमी वो लेट ही आते हैं, पहले भी लेट आते थे लोग, ऐसा नहीं था। अभी हर के से बात हो रही थी, बसंत लेन में सत्संग होता था 8 बजे से, तो हम 8 बजे पहुंच जाया करते थे, 8:05 तक प्रार्थना शुरू हो जाती थी। अब यहाँ राजेश जी 8:30 बजे बात हो रही है, तो राजेश जी ने कहा अभी कोई आया नहीं, मैं तो आ गया। तो बोले कुछ खाने पीने के लिए प्रबंध बताओ। किस लिए? खाने पीने की क्या जरूरत है? यहाँ आधे घंटे की बात है, अपने अपने घर चले जाएंगे लोग। ये खाने वाली जो व्यवस्था होती है बड़ी परेशानी वाली बात होती है। हम क्यों इतना लंबा, 8 बजे आइए, 10 बजे आपकी छुट्टी। इतना समय तो अपने परमार्थ के लिए करना पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो हम लोग जो है इस रास्ते में गुरु महाराज के पास जाने का क्या फायदा है? इसलिए मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगा कि अगले इतवार से, एक तो कहीं कहीं कार्यक्रम जब लग जाता है तो बात बिगड़ जाती है, लेकिन फिर भी जो नजदीक लोग हैं, कुछ मत करो तो यहाँ आके कम से कम प्रार्थना और सूर्य ध्यान भजन जरूर कर दो। ये टूटना नहीं चाहिए, ये तार चलता रहना चाहिए, लड़ी जो है ये रुकनी नहीं चाहिए। ये जगह जहाँ इस तरह के कार्यक्रम होने लगते हैं वो बहुत पवित्र हो जाता है, तो वहाँ होते रहना चाहिए। तो जो भी हो, नहीं तो परिवार के लोग बैठ जाए। देखो अपने अतर सिंह जी कितना समर्पित गुरु महाराज के प्रति। ये वही घर है, जब गुरु महाराज का शरीर पूरा हो गया, अतर सिंह जी ने अपने अध्यक्ष विजयपाल सिंह जी से कहा मुझे सत्संग कराना है। बोले ठीक है। तो हमारे कॉलोनी के हमारे सत्संगी भाई 10-12 लोग इनके घर आ गए, कहने लगे विजयपाल का सत्संग नहीं होगा। इन्होंने कहा नहीं, सत्संग होगा तो विजयपाल को होगा। 11 बजे रात तक वो लोग बैठे रहे, सत्संग नहीं होगा। जब ये नहीं माने तब उन्होंने विजयपाल को फोन किया कि आप सत्संग करने मत आना, यहाँ कोई आएगा नहीं। विजयपाल सिंह जी ने कहा कि अतर सिंह जी पति पत्नी बैठेंगे और मैं गुरु महाराज का संदेश सुनाऊंगा, कोई आए चाहे मत आए। तो पहले मैं ही आके शुरू किया था, तो मेरे शुरू करते करते ही 100 लोग आ गए। किसी को रोकने से थोड़े रुकता कोई। और इसके बाद अध्यक्ष जी आए, उनका सत्संग हुआ, और वो दिन और आज का दिन ये परिवार हमेशा लगा रहा। और इनकी जितनी परीक्षाएं हुई, हम सोचते हैं इतनी परीक्षाएं हर आदमी झेल नहीं सकता है। ये गुरु महाराज की दया ही थी जो इन्होंने झेला, इनका परिवार झेला, उसको बर्दाश्त किया। लेकिन यही तो चीज है। अरे मोर ध्वज कृष्ण भगवान अर्जुन को शेर बना करके उनके दरवाजे पहुंच गए, मेरा शेर भूखा है और इसको खाना चाहिए। क्या खाएगा? बोले आपके बेटे की मांस खाएगा। बताइए, बेटे के मांस खाएगा, वो भी पति पत्नी आरे से चीरो, आरे से चीरो, आंसू नहीं गिरना चाहिए, अगर आंसू गिर जाएगा तो नहीं खाएगा। वो सीन याद करिए कि जब राजा रानी आरे से बच्चे को चीर रहे थे, बोले दायां आंख खाएगा, बायां भी नहीं खाएगा। तो बच्चे के बाएं आंख से आंसू आ गया था, तो वो अब नहीं खाएगा मेरा शेर। बच्चे को आंसू आ गया, तब बच्चे ने कहा कि आंसू इसलिए नहीं आया है कि आप मुझे चीर रहे हैं, आंसू इसलिए आया है कि कितना अभागा है बायां अंग कि दायां ही खाएगा, बायां क्यों नहीं खाएगा। ऐसा भाव। और वो परीक्षा में पास हो गए। जब खाना तैयार हो गया, खुद पकाया और परसता गया, और बोले बच्चे का आवाज दो, बोले वो तो आपके सामने पका दिया। और अरे बोले आवाज दो, जब आवाज दिए तो बच्चा दौड़ा दौड़ा आ गया, बैठ गया। ये परीक्षाएं अब नहीं होती हैं, अब तो थोड़ा सा यही गर्मी और सर्दी की परीक्षा होती है, और इसी सर्दी गर्मी में हम फेल हो जाते हैं। इसलिए एक नियम, अपना संडे का जो साप्ताहिक है, इसका समय का आप लोग भरपूर फायदा उठाइए और समय से आइए और सबको बोलिए। कोई भी सत्संगी जो भी आस पड़ोस में रहते हैं उनको भी बोलिए। आज तो वहाँ न्यू अशोक नगर में भी कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए जो है उधर के लोग उधर चले गए हैं। दिल्ली थोड़ी बढ़ भी गई है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। वही चलो थोड़ा इधर हो जाएगा। नागलोई के लोग जो है नागलोई की तरफ कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ा कार्यक्रम होता है
जैसे 7 तारीख को, 7 जुलाई को गोष्ठी होगी नारायणा में, या तो सोलंकी साहब के घर किरण गार्डन में। एक कल परसों में आपको सूचना मिल जाएगी, और अगले हफ्ते में, अभी से नहीं अगले हफ्ते में डालेंगे व्हाट्सएप पे, और उसमें सब लोगों को आना है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उसकी तैयारी करनी है। गुरु की पूजा होती है, तो गुरु की पूजा के लिए तो सबको पहुंचने की ज़रूरत है। इसका भी लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। और फिर सेवा खर्चा भी लगता है, भंडारा भी चलता है, तमाम तरह। बाहर जाना था तो चले गए थे, अब वहाँ 4 डिग्री से 15 डिग्री तापमान। अब यहाँ आया तो हवाई जहाज बता रहे हैं 47 डिग्री। 47 डिग्री जब चला आया दिल्ली में, और इसके बाद 50 डिग्री, तो हम तो पति पत्नी जल गए, मतलब चक्कर आने लगा। ऐसा बुरा हाल एक हफ्ते से हम दोनों का, कैसे कैसे हम रहे हैं। अभी तो मालिक कैसे संभाले हैं। तो मैंने एक लेख आया किसी का कि एक तो ही जो है बेचारा मर गया, उसको जमराज के यहाँ ले गए, और जमराज के यहाँ कहने लगे कि इसको -4 में डालो। -4 जहाँ बहुत ठंडा, तो -4 में उसको डाल दिया। अब -4 में डाल दिए, जब निकाले तो हंसता हुआ आया। बोले अरे चलो इसको ऐसा करो 50 में डाल दो। गर्मी में खूब डाल दिया इसको, वहाँ तपाओ। वहाँ से निकला, फिर हंसने लगा और बोले इसको और प्रताड़ना दो, और बड़ी प्रताड़ना मार देने लगे करते। फिर भी वो हंसता हुआ आ गया। तो उन्होंने कहा लेखपाल से, चित्रगुप्त से, अरे इसका देखो लेखा जोखा, ये कैसा आदमी है, इतने ठंडी में डाल दिया तो भी हंस रहा है, गर्मी में डाल दिया तो भी हंस रहा है। उसने जब देखा तो बोला अरे सरकार, ये तो दिल्ली का आदमी है, दिल्ली का, ये दिल्ली का है, 50 में भी रहता है और 5 में भी रहता है। तो दिल्ली वाले हैं। तो एक बात याद रखिए, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। आप क्या समझते हो, दिल्ली से राजधानी जाएगी? नहीं। अभी आप देख रहे हो बहुत बढ़िया दिल्ली बनती जा रही है, तो दिल्ली की राजधानी नहीं जाएगी। आज से 12-13 साल पहले की बात है, मैंने एक लेख पढ़ा था, मैंने सत्संग में बताया था। वो बंदा कहा 20 साल बाद दिल्ली का टेम्परेचर 60 हो जाएगा। 53 तो हो गया अभी, अब 5-7 साल की बात और है। तो जब 60 हो जाएगा तो कोई रहेगा यहाँ? आग बरसेगी आग, लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे। रहना कोठी बना के, कोई एक पैसा देगा नहीं, अरे कोई लेगा ही नहीं, तो किसी की जरूरत है सब भागेंगे। यहाँ पेड़ लगा नहीं रहे लोग, पेड़ लगाना चाहिए। खेत खलिहान जितने से सब बिल्डिंग बन रही है, पैसा कमा रहे हैं लोग। अन्न पैदा नहीं होगा कहाँ से आएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें बाबा जी की भविष्यवाणी में है, तो आपको क्यों चिंता करना है? आपके साथ तो गुरु महाराज हैं। गुरु को सिर पे रखिए और चलिए आज्ञा माए, आगे आगे गुरु चले, 3 लोग डर में। आपको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा, अपने गुरु के प्रति विश्वास तो करना। जब विश्वास करेंगे तो सब काम आपका चलता रहेगा। आप समर्पित कर दीजिए गुरु को, आप अपना मत समझिए कि ये मेरा है। आप अपना कर्म करिए, आप अपना काम करिए। फल क्या है, क्या देना है, क्या नहीं, बल्कि ये कहिए मालिक जो दिया है ये बहुत दिया है, कम नहीं है। उनको देखो जिनको खाना नहीं मिले, जैसे रिक्शे वाले की बात मैंने बताया, ऐसे एक रिक्शे वाला नहीं, करोड़ों लोग हैं जो खाना नहीं नसीब होता, उनसे आप बहुत अच्छे हैं। तो गुरु महाराज का रोज धन्यवाद करना चाहिए कि मालिक बहुत दिए। ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बार मालिक का नाम लीजिए। जय गुरुदेव। पीछे मैं बता रहा था कि